नमस्कार दोस्तों, मैं सब डॉक्टर आयुर्वेद दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपका TSH लेवल 6, 8, 10 बढ़ा हुआ आ रहा है, वेट गेन हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको होम्योपैथिक की दवा और ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। थायराइड एक रिपोर्ट नंबर है। ये आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, तो इसलिए आप बिल्कुल सतर्क रहिए। जो थायराइड के जो टाइप होते हैं, थायराइड दो टाइप के होते हैं। एक TSH होता है जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, एक TSH जो लो होता है जिसको हम हाइपरथायराइड कहते हैं। दूसरी चीज़, इसके जो सिम्टम वगैरह होते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। थायराइड के जो सिम्टम होते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर पीरियड्स हमेशा दिक्कत होता है, इन्फर्टिलिटी की समस्या आपको बनी रहती है। उसके साथ साथ हार्ट बीट फास्ट होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी की समस्या बनी रहती है। तो ये सारे सिम्टम जो मैंने बताया, ये थायराइड के सिम्टम होते हैं। अब जरूरी बात कि कौन सा टेस्ट हमें कराना चाहिए कि जिससे हमें पता चले कि हमें थायराइड है या नहीं। तो इसके लिए आपको TSH या थायराइड प्रोफाइल या T3 T4 टेस्ट आपको कराना चाहिए। अगर ज़्यादा क्रोनिक है तो NT-TPO टेस्ट आपको कराना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसका घरेलू उपाय के बारे में। तो इसको घरेलू उपाय के लिए बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, ट्रीटमेंट हैं, कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो आपको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो घरेलू उपाय के लिए आयोडीन बैलेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक्सेस सोया अवॉइड करिए। तीसरी जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेस आप बिल्कुल मत लीजिए, कम करिए। अगर स्ट्रेस की समस्या है तो आप इससे बाहर निकलिए। चौथी जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो 30 मिनट का आप वॉक करिए। अपने डेली रूटीन में अगर आपको पता चल गया है आपको थायराइड है, तो 30 मिनट का आप वर्कआउट आपके डेली रूटीन में करना पड़ेगा। चौथी जो सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट है, योग विलोम करिए। उसके साथ साथ में आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं, क्या इसमें कौन सी दवा देना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है। तो कुछ लोग घरेलू उपाय में धनिया का सेवन करते हैं। 2 चम्मच धनिया इसको पानी में रख के सुबह उसका पानी पीने से भी थायराइड जो TSH बढ़ा हुआ होता है वो भी काफ़ी कम करता है। उसके साथ साथ आप कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे में पत्ता गोभी, गोभी, सैलड वगैरह, ये चीज़ आपको खाने में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में। क्या होम्योपैथिक से थायराइड ठीक किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल थायराइड होम्योपैथिक से ठीक किया जा सकता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, थायराइड एक नंबर होता है। इससे हमारी चीज़ें कंट्रोल में की जा सकती है अगर हम लाइफ स्टाइल और डाइट को मैनेज करते हैं। उसके साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिम्टम के आधार पर देते हैं, तो ये आपकी जो थायराइड की समस्या है बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवा जो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट होती है जो दिया जा सकता है थायराइड के केस में। तो होम्योपैथिक इसमें 3-4 जो दवा है, अगर सिम्टम बेस पर अगर हम इसको देते हैं तो थायराइड को काफ़ी कम कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन जो जहन में आती है सबसे पहले, वो होती है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। अगर पेशेंट के सिम्टम इससे मिलते हैं, अगर इसको हम देते हैं तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन कारगर होती है। दूसरी जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज की जाती है वो होती है नेट्रोम्यूर। अगर नेट्रोम्यूर के पेशेंट सिम्टम अगर मिलता है तो ये इस दवा को देने से काफ़ी हद तक थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी जो दवा हम देते हैं, थायराइडिनम 3 XWSI कंपनी या कोई भी कंपनी की बनाती है, तो इसको देने से ये जो थायराइड की समस्या है काफ़ी इसको हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा थायराइड के बारे में जो मैंने कोशिश किया कि कम समय में आपको सारी जानकारी दूं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।